आएगी जिस प्लेलिस्ट का नाम होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये होगी क्लास 10th के लिए और इसमें पहली यूनिट है नेटवर्किंग और पहली यूनिट के पहले लेक्चर का नाम है द इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इंटरनेट आखिर है क्या? व्हाट इज इंटरनेट? इसमें हम लोग पूरे वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट है क्या, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, बस इन 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। व्हाट इज इंटरनेट? आखिर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल नेटवर्क है या फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, दोनों ही फुल फॉर्म आपकी सही हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, अगर आप लिखते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क और कोई लिखता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तो दोनों ही फुल फॉर्म करेक्ट हैं, दोनों पे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को अब तक लगता था कि इंटरनेट पूरा खुद में एक वर्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट एक शॉर्ट फॉर्म है जो इंटर और नेट 2 शब्द से मिलकर बनता है, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने है। ठीक है। इंटरनेट है क्या एक्चुअली में? इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क्स का भी नेटवर्क। काफी सारे नेटवर्क्स को इकट्ठा करके एक नेटवर्क बना दें तो वो बन जाता है इंटरनेट। ठीक है। कैसे? वो इस फोटो में देखिए, आप लोग इस पिक्चर में देखिए। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम करूं, ये देखिए। ठीक है। जूम करने में आपको क्या दिखता है कि ये जो इधर दिख रहा है आपको, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, ये एक इंटरनेट है, ये सॉरी इंटरनेट कर रहा हूँ, ये एक नेटवर्क है। इसके बाद ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसी तरीके से बहुत सारे नेटवर्क हैं। ठीक। इन नेटवर्क्स को हमने क्या करा? इंटरकनेक्ट कर दिया, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। इंटरकनेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करना। अगर लाइन से मेरे पास 5 नेटवर्क है, मेरे पास नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, नेटवर्क 5। ठीक। उन 5 नेटवर्क को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, मतलब नेटवर्क 1 को नेटवर्क 2 से, नेटवर्क 2 को नेटवर्क 3 से, नेटवर्क 3 को नेटवर्क 4 से, नेटवर्क 4 को नेटवर्क 5 से। ठीक। तो ये 5 नेटवर्क क्या हो गए? कनेक्टेड, लेकिन इंटरकनेक्टेड नहीं। इंटरकनेक्टेड कब कहलाएंगे? जब नेटवर्क 1 चारों नेटवर्क से कनेक्ट होगा, नेटवर्क 2 चारों नेटवर्क से कनेक्ट होगा, नेटवर्क 3 चारों से, इस तरीके से नेटवर्क 4, नेटवर्क 5 भी बाकी सब नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। जब सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तभी उसको बोला जाता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और वो पूरा मिलकर क्या बनता है? इंटरनेट। क्लियर? चलिए। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन चैनल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया, ये भी एक इंटरनेट की डेफिनेशन है। मतलब कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, काफ़ी सारी डिवाइसेस, इन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दें हम और किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्ट कर दें। ठीक। और कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया, इन 2 के थ्रू हम लोग इसको अगर कनेक्ट कर देते हैं, इनको कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को, तो वो सब क्या बन जाता है? इंटरनेट। क्लियर है आप लोगों को कि इंटरनेट क्या चीज़ होती है? ठीक है। इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन चैनल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया। अब आप लोग इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या है? एक ये नेटवर्क है पूरा। ठीक है। ये एक स्मॉल नेटवर्क है। ये नेटवर्क काफ़ी सारे फॉर्म में हो सकता है, मतलब इसी जैसे और 5-6 नेटवर्क या बहुत सारे नेटवर्क में इकट्ठे करके एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दूं तो इंटरनेट बन जाएगा। मैंने एक स्मॉल नेटवर्क का एक एग्जांपल लिया है। ठीक है। ये रूटर है, इस रूटर से क्या करा? इंटरनेट मिल रहा है। इसको मैंने किस किस डिवाइस से कनेक्ट करा? देखो, पहला मेरा लैपटॉप वाईफाई के थ्रू। ठीक। कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मेरा कैसा रहा? एयर। कम्युनिकेशन चैनल कैसा रहा मेरा? सेंडिंग और रिसीविंग वाला। ये क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को मैंने कैसे कनेक्ट किया? वायर। ट्रांसमिशन मीडिया कैसा हुआ मेरा? वायर्ड। ठीक है, तार वाला। ये क्या है मेरा? प्रिंटर। प्रिंटर को कैसे कनेक्ट किया मैंने? तार से। ये प्ले स्टेशन PS, इसको किससे कनेक्ट किया मैंने? तार से। स्मार्टफोन, इसको किससे कनेक्ट किया? वाईफाई से, एयर के थ्रू। ये डेस्कटॉप, इसको किससे कनेक्ट किया मैंने? तार से। ठीक। तो इन सारे डिवाइसेस का, इन सारे कंप्यूटर्स का, डिवाइसेस का कनेक्शन, ठीक, जो कि किसी कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट।
क्लियर है? तो यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा इंटरनेट होता क्या, आखिर व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी और इंटरनेट को फुल फॉर्म क्या है वो भी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। इससे पहले एक चीज़ और रह गई है व्हाट इज इंटरनेट में। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके इन्वेंटर्स देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या है, हमने पढ़ लिया। कब आया ये भी पढ़ेंगे, क्या काम कैसे करता है ये भी पढ़ लेंगे, लेकिन बनाया किसने भैया, इतनी बड़ी चीज बनाई, आखिर वो महान शख्स है कौन? तो वो महान शख्स हैं ये, इनका नाम है रॉबर्ट बॉब काहन। ठीक, शॉर्ट नेम रॉबर्ट काहन। इन्हीं के एक और साथ में काम करने वाले थे ये, जिनका नाम है विंट सर्फ। ठीक है, ये दो महान ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंटरनेट को बनाया। ठीक, इंटरनेट को बनाने का मतलब है इन लोगों ने इंटरनेट पे काम करना स्टार्ट किया, इंटरनेट को एस्टेब्लिश किया, बनाया, डेवलप किया, लेकिन ये दोनों इंटरनेट को ओन नहीं करते। मतलब ये दोनों इंटरनेट के मालिक नहीं हैं। ये दोनों क्या, इस दुनिया में कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है। सब के सब इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट के साथ काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, लेकिन उसका मालिक कोई नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में क्या है, 1969 में 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में क्या करा, एक नेटवर्क डेवलप किया। और उस नेटवर्क का नाम, जो नेटवर्क उन लोगों ने डेवलप किया, उस नेटवर्क का नाम क्या रखा इन लोगों ने, आरपानेट। क्या रखा, आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर, आरपानेट कैसे नाम पड़ा। अब इसी चीज को अगर हम और हिस्ट्री में जाएं और डीप में जाएं तो देखिए क्या मिलता है हमको। बात है जनवरी 2 1969 की, जनवरी 2 1969। उस टाइम क्या हुआ था, आरपा जो थी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, आरपा ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किसके लिए करा, इंटरनेट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। और उस एक्सपेरिमेंट में मेन कंडीशन क्या रखी, मेन चीज क्या थी, मेन उसका मोटिव क्या था, कि उसका मेन मोटिव था कि कोई भी सर्वर ना हो, नो सर्वर। ठीक, अगर कोई सर्वर नहीं है, कोई मेन आदमी नहीं है, तो किसका मतलब क्या है, सारे कंप्यूटर्स को, सारे डिवाइसेस को अपना खुद का इक्वल इंपॉर्टेंस और पार्टिसिपेशन मिलेगा। ठीक, इक्वल इंपॉर्टेंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ईच कंप्यूटर। हर कंप्यूटर का इक्वल इंपॉर्टेंस होगी, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, सब कुछ इक्वल होगा। क्लियर। अब जब कोई सर्वर नहीं है, ठीक, कोई मेन बॉडी नहीं है, कोई मेन आदमी नहीं है उस इंटरनेट में, तो क्या हुआ, अगर कोई भी कंप्यूटर या कोई भी नेटवर्क नोड खराब होता है या टूटता है, खराब किसी भी कारण से रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो वो पूरे के पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर 100 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और उनमें से एक खराब हो गया, तो बाकी बचे 99 कंप्यूटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलते रहेंगे, इंटरनेट से काम उनका होता रहेगा। क्लियर, यही चीज थी। अब ये सब तो थ्योरेटिकल था, ठीक है, मतलब इन लोगों ने कागजों में ऐसा लिख दिया कि ऐसा 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 होना चाहिए, लेकिन भैया कागजों में लिखने से थोड़ी कुछ होता है, असल में होना भी तो चाहिए, प्रैक्टिकल भी तो उसका जरूरी है। प्रैक्टिकल करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, 4 यूनिवर्सिटीज उठाई। ठीक, 3 यूटा में, 3 यूनिवर्सिटीज उठाई इन लोगों ने यूटा में, एक उठाई कैलिफोर्निया में। ठीक, इन जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं यूटा की, इसको एक जगह इकट्ठा करा, मतलब यूटा में अलग अलग जगह वो है, एक यूनिवर्सिटीज थी, उनको एक हब बनाया, और कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी को एक हब बनाया। ठीक, फिर क्या करा, इन लोगों ने प्रोग्रामिंग करी, कोडिंग करी, उससे क्या करा, इन सभी यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखा एक बार। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाने के बाद, कोड बनाने के बाद, नेटवर्क बनाने के बाद इन लोगों ने क्या करा, एक दूसरे यूनिवर्सिटीज को, हर यूनिवर्सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करा, इंटरकनेक्ट किया। इंटरकनेक्ट करने के बाद ये एक नेटवर्क बना और प्रॉपर हर तरीके से काम करने लगा, मतलब इधर का डेटा उधर जाने लगा, इजीली शेयर होने लगा। तो बाद में जब ये सब होने लगा तो ये सब क्या बन गया, इंटरनेट। और इसी इंटरनेट का, इसी नेटवर्क का नाम क्या मिला, आरपानेट। क्या मिला, आरपानेट। कितना अच्छा लग रहा है ना भोकाली, आरपानेट। आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है, ये तो रही हिस्ट्री। अब बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग ऑफ इंटरनेट क्या है, मतलब इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट जो आपका काम करता है वो करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। ठीक है, मतलब उसमें एक मेन सर्वर होगा और बाकी क्लाइंट होंगे। ठीक है, और ये इसी मॉडल को क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।
ठीक। अब ये मत बोलना भाई आप लोग कि सर अभी अभी आपने बताया कि नो सर्वर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी था ARPANET बनाते वक्त, ठीक है, मानता हूं, लेकिन वो जो नेटवर्क था वो लिमिटेड कंप्यूटर्स के लिए रह गया था, मतलब उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नहीं बना सकते थे। जब अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ा तो एक ना एक मेन सर्वर रखना पड़ता है जो उन चीज़ों को दे सके और उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, उनको इंफॉर्मेशन दे सके, ठीक है। मतलब कि किसी चीज़ को अगर हम काम कर रहे हैं कुछ, तो एक टीचर या एक हेड हमारे ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह पर 3 लोग 4 लोग टीचर बनकर या कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, और अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अपनी अपनी चीज बता रहा है, अपना अपना काम कर रहा है, अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने अपने स्टूडेंट्स को, तो वहां पर कोई सर्वर की जरूरत नहीं, कोई मेन बॉडी की जरूरत नहीं। लेकिन वहीं अगर एक स्कूल के अंदर एक पूरी वर्ल्ड, स्कूल को हम मान के चलते हैं एक दुनिया, एक स्कूल के अंदर जहाँ 40, 50, 60 टीचर्स मिलकर एक साथ काम करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, तो वहां पर एक हेड तो बनता है। वही हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। क्लियर? तो उसी को बोलते हैं सर्वर, ठीक है। अब सर्वर क्या होता है? मेन नोड या फिर कोर नोड। मेन नोड और कोर नोड का मतलब है कि ये नोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोर नोड है, इसके बिना काम नहीं होगा। अगर सर्वर डाउन हो गया, जब कहते हैं ना इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इंटरनेट नहीं चलने का मतलब तो सर्वर डाउन होना, मतलब जो उसकी मेन नोड है वो ही डाउन हो गई। और क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट करना और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है। अगर हम एक पिक्चर देखें तो बीच में एक सर्वर है, ठीक है, और बाकी सब क्या है? क्लाइंट है। बाकी सब क्लाइंट्स क्या करते हैं? सर्वर से कनेक्ट होते हैं और इससे इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन लेने का काम कैसे होता है? देखिए, क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि मैं एक टीचर, मैं स्कूल में गया, प्रिंसिपल सर से मैंने मीटिंग करी, बैठ के बात करी, किसके लिए रिक्वेस्ट की? मैंने उनको रिक्वेस्ट की सर मुझे नौकरी दे दो, ठीक, रिक्वेस्ट ही तो हुई। वही रिक्वेस्ट कौन करता है? क्लाइंट करता है सर्वर को, किसके लिए? रिसोर्स के लिए। और वो रिसोर्स क्या होता है? बाद में काम आता है इंफॉर्मेशन लेने की और देने के काम, ठीक है। सर्वर क्या करता है? उस परमिशन को या तो वो ग्रांट कर दे या डिनाई कर दे, ठीक है। अगर वो परमिशन दे देता है कि अच्छा ठीक है तुमको नौकरी मिल गई, या फिर तुमको परमिशन मैंने दे दी, तो नौकरी मिलने के बाद या परमिशन मिलने के बाद क्या होता है? वो अगले दिन से स्कूल में आना चालू हो गया, मेरा अगले दिन से स्कूल में आना स्टार्ट हो गया और मैं अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मैं बच्चों को एक्सेस कर सकता हूँ, उनको पढ़ा सकता हूँ, क्लास में जा सकता हूँ, स्टाफ रूम में बैठ सकता हूँ, ठीक है। ये सब कब हुआ? जब मुझे परमिशन मिल गई। बिना परमिशन के तो मैं उस स्कूल में जब जाऊंगा तो एक मेहमान के तौर पे जाऊंगा, एक गेस्ट के तौर पे जाऊंगा, मेहमान के तौर पे। वहां मैं हर चीज को एक्सेस नहीं कर सकता हूं। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। वो देखिए कैसे होता है, एक सर्वर, ठीक, एक क्लाइंट ने क्या करा? रिक्वेस्ट की, सर्वर ने देखा अच्छा रिक्वेस्ट आई है, चलो ठीक, रिक्वेस्ट क्या करी? रिप्लाई के फॉर्म में क्या करी? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसको बोला ठीक मैं तुमको परमिशन देता हूँ, तो मैं एक्सेस देता हूँ ग्रांट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है, ग्रांट करता हूँ मैं तुम्हारी एक्सेस। उसी तरीके से एक और सर्वर आया, एक और टीचर आया, भैया हमें भी नौकरी पे रख लो, रिक्वेस्ट किया, रिप्लाई मिल गया, चलो ठीक आप भी आ जाओ। इस तरीके से सारे एक नेटवर्क बनाने के लिए सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं? सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर क्या करता है? उन चीज़ों लोगों को, क्लाइंट्स को रिप्लाई करता है। और जब वो रिक्वेस्ट रिप्लाई का पूरा प्रोसेस हो जाता है तब जाकर एक नेटवर्क या फिर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। और जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तभी जाकर इंटरनेट चलता है, ठीक है। अब जब कहें इंटरनेट नहीं चलता, सर्वर डाउन होता है, इसका मतलब क्या है? क्लाइंट तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें नौकरी पे रख लो या फिर हमें परमिशन दे दो, लेकिन सर्वर कह रहा है कि अभी जरूरत ही नहीं है स्कूल में टीचरों की, मैं क्यों रखूं तुम्हें, या फिर मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं एक और टीचर हायर कर सकता हूं, मैं एक और टीचर को अफोर्ड कर सकता हूं, या फिर बच्चे कम है, उस बच्चों के हिसाब से टीचर की जरूरत नहीं है, तो वो रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। जब वो रिप्लाई नहीं देगा तो कनेक्शन पूरा नहीं होगा, कनेक्शन नहीं पूरा होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश ना होने के कारण इंटरनेट नहीं चलता। क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, इस पे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।